मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आज हम गैसेस के चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। चार्ल्स लॉ जो है वो गैसेस का लॉ है, आइडियल गैसेस लॉ भी कहते हैं इसे। और इसमें हम ये कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, यानी प्रेशर को बदला ना जाए, और हम गैस को हीट करें तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और अगर हम उस गैस को ठंडा करें या कम हीट करें तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे और वो ज़्यादा फोर्स के साथ इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा उसका। और अगर हम इसी गैस को कम हीट दें, कम टेम्परेचर दें, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी और उनका वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि वो पास पास आ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। इसको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी देखेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर के कम होने से गैस का वॉल्यूम कम होता है। और अगर इसको हम ग्राफ के ज़रिए देखें तो हमने ये देखा था कि बॉयल्स लॉ गैसेस का ये कहता था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ की कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम, यहाँ पर देखें ये वॉल्यूम है, और प्रेशर, ये प्रेशर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। जबकि चार्ल्स लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप बनाएं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब ये देखें यहाँ पर टेम्परेचर 100 के यूनिट्स जो हैं वो हैं केल्विन, 100 केल्विन है, तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर 1/4 है लीटर्स। अच्छा, जैसे कि मैंने टेम्परेचर 200 केल्विन किया, वॉल्यूम जो है वो हाफ लीटर बन गया। अच्छा, अब क्या हुआ, टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये चीज़ एक्सपेंड की और इसका वॉल्यूम 3/4 लीटर्स हो गया। और आगे ये गैस की प्रॉपर्टी है कि जब मैंने इसको 400 केल्विन टेम्परेचर दिया तो इसका वॉल्यूम जो है वो इतने लीटर्स बन गया, 1 लीटर तकरीबन पूरा हो गया। तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। और बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो वो आपको एक कर्व नज़र आ रहा है जो कि ऐसा ऐसा कम हो रहा है। तीसरी चीज़ जो हमने ये देखनी है वो ये है कि हम किसी भी पॉइंट पर, अगर सपोज ये एक मेरे पास बीकर है, और अब आप ये देखें कि इस बीकर में एक वक्त पे टेम्परेचर T1 है और एक पे T2 है। ये देखें, यहाँ पे T1 था जब हमने टेम्परेचर कम दिया और इसका वॉल्यूम भी कम था, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये टेम्परेचर T2 है और इसका वॉल्यूम भी T2 है और इसका वॉल्यूम भी V2 है। तो टेम्परेचर जो है उसके लिहाज से वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम हो गया। तो जब भी हम ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे, यानी किसी भी टाइम पे वॉल्यूम और टेम्परेचर उस वक्त की रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा सेम आएगी। अगर मैं V1 को T1 के साथ डिवाइड करूं तो जो नंबर आएगा वो बराबर होगा अगर मैं V2 को T2 से डिवाइड करूं। और उसकी वजह हमें समझ भी आती है, क्योंकि अगर आप देखें तो V1 और V2, मैं बड़ा ग्राफ ले लेता हूँ, ये V है हमारे पास और यहाँ पर T है। तो अगर V डिवाइडेड बाई T हो तो वो इस लाइन का स्लोप होता है, स्लोप। और इस लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, आप चाहें इस वैल्यू पर निकालें। तो आप अगर कहीं भी स्लोप देखें, अगर मैं यहाँ पर स्लोप देखूँ इस पॉइंट पर, तो स्लोप बिल्कुल यहाँ पर भी वही स्लोप है, यहाँ पर भी वही स्लोप है और यहाँ पर भी वही स्लोप है। अब इनके रेफरेंस से एक यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो T1 होगा, यहाँ पर T2 मैं कर देता हूँ, यहाँ पर T3 हो जाएगा, यहाँ पर T4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से वॉल्यूम जो है वो V1, V2, V3 और V4। तो आप देखें कि जब भी आप V1 को T1 से डिवाइड करेंगे तो स्लोप जो है वैल्यू कांस्टेंट आएगी। इसी तरीके से वो बराबर होगी अगर आप V2 को T2 से डिवाइड करेंगे, V3 को T3 से डिवाइड करेंगे, V4 को T4 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि V4 भी बढ़ गया और T4 भी बढ़ गया। तो रेशो के ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज़ बढ़ गई हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो आपके पास वैल्यू फिर दोबारा वही आएगी। तो चार्ल्स लॉ जो है अब उसकी हम वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। मेरे पास यहाँ पर सिम
मौजूद है, ये फेट सिमुलेशन की सिम है और इसको हम इस्तेमाल करते हुए चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर इस जो कंटेनर है इसमें 100 गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको इंजेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने 100 इंजेक्ट कर दिए, अब आप देखें प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमने सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखना है, पर आप देखेंगे जैसे मैंने ये इंजेक्ट किए तो प्रेशर जो है वो तकरीबन 0.5 के पास है, 0.5 के पास, ये आपने याद रखना है 0.5। टेम्परेचर 300 केल्विन है और अगर आप इसका वॉल्यूम जो है वो मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें रूलर दिया होता है और हम उसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल कंटेनर नहीं है बल्कि 2 डायमेंशनल है, तो इसका एरिया मेजर कर सकते हैं। तो आप इसको बड़े इजीली यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, और फिर इस, क्योंकि एक स्क्वायर है इस वक्त, तो इसकी ये वाली लेंथ भी इसके बराबर होगी, तो आप देख सकते हैं कि कितना एरिया है। तो वॉल्यूम की बजाय आप एरिया की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया, अब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये होगा कि ये साहब जो है वो इस तरफ को मूव करेंगे ताकि इसका वॉल्यूम बढ़ सके, और अगर मैं टेम्परेचर कम करूँगा तो वॉल्यूम भी कम करेगा। ठीक है जी। अब आप देखेंगे इस वक्त मैंने किसी बर्नर को भी मैंने ऑन नहीं किया, पर स्टिल वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि ये प्रेशर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तकरीबन 0.5 के करीब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। तो जब मैंने इसको ठंडा किया तो आप देखें कि प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, और प्रेशर काफ़ी कम हो गया। ठीक है, और उसी लिहाज से वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो गया। टेम्परेचर आपके पास कम हुआ, प्रेशर अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कोशिश करेगा कि वो 0.5 के पास जा सके। ठीक है, मैं इसको अगर थोड़ा सा कर दूं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इसको, तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास जो प्रेशर है वो अपने आप को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम इससे कम नहीं हो सकता था, इसलिए प्रेशर जो है वो नीचे चला गया। अब मैं इसको करता हूँ कि टेम्परेचर देता हूँ। तो जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया, अब आप देखें कि वॉल्यूम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा ताकि प्रेशर जो है उसको वापस 0.5 की रेंज में लाया जा सके। टेम्परेचर बढ़ा और उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया, और जब जब टेम्परेचर कम होना शुरू होगा तो फिर ये वॉल्यूम भी कम करना शुरू करेगा, क्योंकि इसको प्रेशर जो है उसको 0.5 की रेंज में मेंटेन करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा और हीट देता हूँ। अब देखिए मैंने और हीट दी इसको, तो ये वॉल्यूम जो है इसका बढ़ता गया और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था, 359 के हो गया, तो इसलिए इसने वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया। टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, और टेम्परेचर को अगर मैं कम करूं तो वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम कम होगा इस गैस का। यही हमें इस गैस लॉ में बताया गया था, चार्ल्स लॉ में, कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करनी है, और अगर टेम्परेचर कम होगा जिस तरह 152 के है तो वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो इसलिए ये वॉल्यूम जो है इसका कम हो गया। और अगर मैंने टेम्परेचर ज़्यादा दिया इसे, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो अब आप देखें कि इस गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो जो मैं टेम्परेचर और करता जाऊंगा वॉल्यूम जो है वो और बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर द कंडीशन कि हमने प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, और यही चार्ल्स लॉ हमें बताता है।